Hi and Namaste. My name is Avni and I welcome you back to my channel Following Vedas. आज हम जानेंगे कि अग्निहोत्र में जो सामग्री लगती है, जैसे ये समिधा है, ये समिधा क्यों इम्पोर्टेंट है, इस समिधा में ऐसा एक्चुअली है क्या, अगर हम ये कास्ट यूज करते हैं तो क्या हम कोई और वुड यूज कर सकते हैं, या कौन से पेड़ का जो वुड है वो सबसे बेहतरीन माना जाता है यज्ञ के लिए। तो आज हम जानते हैं कुछ प्रश्न अवनी और उसकी फ्रेंड के बीच में। पंच महायज्ञ में से ध्यान जो है वो सबसे पहले आता है। चलिए तो आज हम जानते हैं कि दूसरे नंबर पे कौन सा आता है। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न, क्या मैं जीन्स पहन के यज्ञ कर सकती हूँ, या ऐसा कोई रूल है कि जीन्स पहन के यज्ञ नहीं कर सकते? यस, एब्सोल्युटली। आजकल की जो पीढ़ी है उसे सबसे ज्यादा यही मुश्किल लगता है कि अगर हमें यज्ञ करना है तो उसके लिए हमें वस्त्र भी ऐसे ही पहनने पड़ेंगे जिससे हम यज्ञ कर सके। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, आपको अप्रोप्रिएट लगे ऐसे कपड़े पहन के अवश्य यज्ञ कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर वेद से सब आज की जनरेशन जो है वो भाग रही है, लेकिन वेदों में ऐसा नहीं बताया है। तो आप ऐसा बिल्कुल मन में ना लाए और डरे भी ना, लेकिन यज्ञ कर सकते हैं। आपका मन शांत होना चाहिए, आपका ध्यान जो है वो पूरा परमात्मा में होना चाहिए, यज्ञ में होना चाहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है आज सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने सारे फ्रेंड्स को भी भेजें ताकि आपके मॉडर्न फ्रेंड्स को भी वेदास का नॉलेज मिले। बेल आइकन जरूर दबाएं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। दूसरा महत्वपूर्ण पंच महायज्ञ में से जो बताया है वो है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र, होमा, हवन, यज्ञ इन नामों से भी कह सकते हैं। पर अवनी, तुम मुझे आज यज्ञ शुरू करने से पहले ये बताओ कि यज्ञ में हम एग्जैक्टली करते क्या है। सबसे पहले इसमें जो है त्रांबे का हवन कुंड लेना होता है, जिसमें हमें अग्नि प्रगटानी होती है, जिसमें हमें शुद्ध गाय का घी अर्पण करना होता है और सामग्री अर्पण करनी होती है। ये सामग्री जो है वो बहुत सारी जड़ी बूटियों से और पत्तों से बनाई जाती है, जिसमें होते हैं ब्लैक सेसमे सीड्स, कपूर, जौ भी होते हैं जिसे बरली कहते हैं, गुलाब के पत्ते, गुड़, चंदन, तगार जो एक चीनी का प्रकार होता है, नाग केसर की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, अगार है, जटामसी है, नगार मुथा है, सतावरी है, हल्दी है और बहुत ही इसमें सारी जड़ी बूटियां हैं। अब ये जो सारी औषधि होती है वे हमें अग्नि में आधान करनी होती है इन 2 उंगली और एक थंब की मदद से, ऐसे जो सूक्ष्म रूप लेके हमारे आसपास फैलता है, जो हवा में पूरा फैल के कीटाणु है उसका नाश करते हैं और वातावरण को भी शुद्ध करता है। और ये जो सारी जड़ी बूटियां का हमने प्रयोग किया है अग्निहोत्र में आधान करने के लिए, यही सारी जड़ी बूटियां जो है वो औषधि के रूप में भी यूज करते हैं आयुर्वेद में। लेकिन मैंने हमेशा से ही देखा है ये हवन कुंड जो है वो हमेशा से ही कॉपर का होता है। ऐसा क्यों? क्या हम कोई और मटेरियल नहीं यूज कर सकते कॉपर के अलावा? यज्ञ में जो है उनमें 2 टाइप के धातुओं का प्रयोग हम कर सकते हैं, एक है कॉपर यानी तांबा और दूसरा है गोल्ड। लेकिन क्योंकि गोल्ड का हवन कुंड यूज करना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगेगा उसकी कॉस्ट की वजह से, इसीलिए कॉपर का यूज करना ही सबसे उचित माना जाता है। लेकिन जिस तरह से अवनी तुमने बताया है कि शुद्ध गाय का घी जो है वो हमें यज्ञ में आधान करना है, तो क्यों ना हम वो शुद्ध गाय का घी किसी गरीब बच्चे को खिलाए, क्या उससे हमें ज्यादा पुण्य नहीं मिलेगा? ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कभी भी आपकी माँ जो है वो किचन में मिर्ची फ्राई करती है तो उसकी जो धास है वो सभी जगहों को फैलती है और उसकी वजह से घर के सारे मेंबर जो है वो छींकने लगते हैं, खांसने लगते हैं। तो ऐसा सोचा है कभी कि क्यों वो छींकते हैं, क्यों इतना खांसने लगते हैं? हाँ, ऐसा होता है क्योंकि मिर्च की महक जो है वो हर जगह पे फैलती है। ठीक वैसे ही जब हम गौ माता का घी जो है वो
यज्ञ में अर्पण करते हैं, आधान करते हैं या जड़ी बूटियों का जो है वो आधान करते हैं, तब वे पूरे संसार में और फैलना शुरू हो जाता है। तो क्या ये जो हम समिधा में, कास्ट में हम ये जो लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ये लकड़ियां भी हम किसी भी पेड़ से ले सकते हैं या इनका भी कोई स्पेसिफिक पेड़ है कि उन्हीं में से हमें, वही पेड़ में से हमें लकड़ियां लेनी है? ये लकड़ियां जो है इन्हें हम समिधा या कास्ट कहते हैं। अब ये जो कास्ट होती है वे वेदों के अनुसार हम किसी भी 3 वृक्ष या पेड़ में से ले सकते हैं। पीपल का, आम का या तो फिर पलाश का। ये सब जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये सारे जो है वो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है और आसपास के जितने भी हानिकारक जीव जंतु हो उन्हें खत्म करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। वाओ, इसका मतलब मैंने आज जाना है कि गाय का घी जो है वो हम 1 या 2 इंसान को खिलाए या 1 या 2 बच्चों को खिलाए, उससे हमें जो लाभ मिल सकता है इससे कहीं गुना ज्यादा अगर हम वही घी हवन कुंड में डालें तो हमारे आसपास के सारे जनों को हम सहायता दे सकते हैं, सहायक बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना है? हाँ, मैंने एक्चुअली भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना जरूर था, लेकिन मुझे उसके बारे में डिटेल में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैंने आप ही के चैनल में भोपाल गैस ट्रेजेडी में अग्निहोत्र ने पूरे परिवार को कैसे बचाया, ये मैंने आप ही के चैनल में जाके देखा। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या तो आई बटन में भी डाल देंगे अवनी जी, तो प्लीज उसको जाके जरूर देखें और कमेंट भी करें। तो तभी मुझे जाके पता चला कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें अग्निहोत्र का कितना बड़ा सहयोग था। एक्चुअली इसमें मिरेकल जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल साइंटिफिक प्रोसेस है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यज्ञ जो है वो पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो क्या ये साइंटिफिक प्रोसेस में मंत्र का उच्चारण करना भी इम्पोर्टेंट है? तकनीकी तौर पर तो नहीं, क्योंकि अगर हम मंत्र का उच्चारण नहीं भी करेंगे तब भी जो है वो यज्ञ जो है वो वातावरण शुद्ध करने का कार्य है वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन वैदिक मंत्र का उच्चारण करना, वेदों में इसका बहुत ही महत्व बताया है। अगर आपने यज्ञ के मंत्र सुने हो तो यज्ञ के मंत्र जो है वो लगभग सारे ही इदन्न मम से एंड होते हैं। इदन्न मम का मतलब ही यही है कि हे परमपिता परमात्मा, ये सब में से मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये सब आपका है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। इस स्वार्थ और लालच भरे संसार में हम परमपिता परमात्मा से यही मांगते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे ये सारे भौतिक पदार्थों से दूर करे। हम जो भी यह यज्ञ में आधान कर रहे हैं वो न केवल हमें लाभकारी हो बल्कि हमारे पूरे परिवार को लाभकारी हो और हमारे आसपास के सभी लोगों को भी लाभकारी हो, जिससे सभी को लाभ मिले। हाँ, मैंने हमेशा से ही देखा है कि कोई भी मंत्र हो उसकी शुरुआत हमेशा ओम से होती है और उसका पूर्ण एंड का जो वर्ड होता है वो स्वाहा होता है। यस, बिल्कुल। ओम यानी परमपिता परमात्मा और स्वाहा यानी यही ठीक है। यज्ञ जो है वो एक पूरे परिवार को साथ लेके चलता है, क्योंकि यज्ञ में एक पूरे परिवार को साथ में बैठना होता है, उनके साथ यज्ञ किया जाता है। कोई भी ओकेशन हो, एनिवर्सरीज हो, बर्थडेज हो, कुछ भी हो, यज्ञ का बहुत महत्व बताया है। इनफैक्ट अगर किसी की डेथ भी हो गई हो तभी भी हमें यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तो क्या अगर मुझे यज्ञ के सारे मंत्र ना आते हो तब भी मैं यज्ञ कर सकती हूँ? यस, ऑब्वियसली यू कैन। एक ही मंत्र, गायत्री मंत्र बोल के भी तुम पूरा यज्ञ कर सकती हो। अब मुझे यज्ञ का पूरा इम्पोर्टेंस तर्क समझ में आया है। अब मैं ट्राई करूंगी कि मंत्र जो है वो मैं याद रखने की ट्राई करूं और मैं यज्ञ जो है वो हमेशा 2 बारी करने का प्रयास करूं। तो चलिए अब हम यज्ञ स्टार्ट करते हैं।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? मैं प्लीज सीरियसली बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रही हूँ वेदास का नॉलेज पूरे यूथ को, सारे यूथ को या मैक्सिमम यूथ तक पहुंचाने के लिए। तो प्लीज डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनको भी, मॉडर्न लोगों को भी वेदास समझ में आए और वेदास जो है उनको एक्सेप्ट करने में भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लीज 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।